हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, कोई ऐसा अगर आपको डिवाइस बनाने के लिए बोले कि आप उसको एक बटन के ज़रिए 15 किलोमीटर दूर, समझो आपका कोई घर है या ऑफिस या कोई खेत है, वहाँ पे रखी हुई मोटर को या बल्ब को, किसी भी चीज़ को चालू या बंद कर सको, 15 किलोमीटर से ऑपरेट करवा सको विदाउट इंटरनेट, विदाउट ब्लूटूथ, विदाउट वाईफाई, तो कैसे करवा पाओगे? तो सबसे पहले आज इस हम वीडियो में यही सीखने वाले कि भाई ये एक ऐसा डिवाइस जो कि 15 किलोमीटर दूर को रखे हुए इक्विपमेंट्स को भी बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई, बिना ब्लूटूथ ऑपरेट करवाने का तरीका। पहले मैं ब्लूटूथ की बात कर लूँ। मान लो कि आपने एक ब्लूटूथ लगाया हुआ है और ब्लूटूथ के जरिए कोई लाइट बल्ब को आप बंद या चालू करना चाहते हो, तो ब्लूटूथ की जो रेंज रहती है वो आमतौर पर रहती है 100 मीटर्स तक, यानी कि 100 मीटर तक ब्लूटूथ की रेंज जो है वो ऑपरेट करवा सकती है कोई भी सिस्टम को। 100 मीटर के दूर जाते तो फिर धीरे 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 उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती है और फिर वो चीज़ को आप ऑपरेट नहीं कर पाओ। इसके अलावा अगर आप बोलेंगे वाईफाई से अगर मैं ऑपरेट कराऊँ तो, लेकिन वाईफाई को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत रहती है। मान लो कि आपका कोई खेत है, वहाँ पे तो इंटरनेट कहाँ से आएगा, या कुछ आप गांव खेड़े में रहते हैं, वहाँ पे इंटरनेट कैसे आएगा? करेक्ट। तो यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट। तो बिना इंटरनेट, बिना वाईफाई और बिना बिजली के भी आप कैसे ऑपरेट करोगे ये 15 किलोमीटर दूर डिवाइस को? तो वो है लोरा, यानी कि रिएक्स का RYLR998 वाली एक सीरीज है लोरा मॉड्यूल की, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो कि दो डिवाइस को, यानी कि समझो एक डिवाइस आपके घर पे है, एक डिवाइस आपके खेत में है, दोनों डिवाइस को एक साथ में एक से दूसरे डिवाइस को ऑपरेट करवा सकते हैं, या इससे कोई भी सिस्टम को बंद या चालू करवा सकते हो। और इसका डिस्टेंस लगभग 4.5 से लेकर 15 किलोमीटर तक आप उसके रेंज को वेरी कर सकते हो। याद रखें, अगर आप शहर में हो तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की रेंज पकड़ेगी ये। अगर आप गांव में हो या बीच में कुछ भी नहीं है, जंगल है, तो आप आराम से 15 किलोमीटर तक की रेंज मतलब आपको मिल पाएगी। ज़्यादातर केसेस में 4.5 से लेकर 10 किलोमीटर तक की रेंज आपको मिलती है आसानी से इस लोरा मॉड्यूल की वजह से। ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिएक्स का RYLR998, आज हम लोग ये प्रोजेक्ट सीखेंगे कि भाई दो अलग अलग लोकेशन पे हम लोग रिएक्स मॉड्यूल रखेंगे और एक लाइट को बंद या चालू कराएंगे स्विच की मदद से, यानी कि एक जगह पे स्विच रहेगी और जो लाइट है वो दूसरे लोकेशन पे है, तो हम लोग उसको चालू या बंद करवाएंगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। अभी मैं शहर में रहता हूँ तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है मेरे ऑफिस से, तो मैं ऑफिस से स्विच को ऑपरेट करूँगा, घर की लाइट बंद चालू हो रही कि नहीं वो हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो बता दूं ये जो रिएक्स मॉड्यूल है मैंने कहाँ से खरीदा। देख सकते हैं कि reax.com करके एक साइट है, आप reax.com की खुद की एक साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कैटेगरीज है उनकी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो लोग बेचते हैं। उसमें लोरा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो लोरा यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, कैटेगरी में जाएंगे तो लोरास के अंदर सिलेक्ट करेंगे ऑल और सर्च करेंगे, तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो लोरा मॉड्यूल्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है ये अलग अलग। तो यहाँ पे RYLR998 जो नया वाला अभी आया है लोरा मॉड्यूल, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी मैंने एक वीडियो RYLR8986 पे भी बनाया हुआ था, इस पे भी एक वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है आई का आइकन वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम लोग इस मॉड्यूल को लेकर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हमें लोरा मॉड्यूल को पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं चलो उसको देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि नोड MCU है, लोरा है, फिर आर्डिनो है, रास्पबेरी पाई है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑटोकैड, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर का आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझे, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने एक लोरा मॉड्यूल लिया है और एक साथ में USB to UART कन्वर्टर लिया है। इस टाइप का कन्वर्टर मिलता है जिसको USB to सीरियल पोर्ट कन्वर्टर भी आप बोल सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैंने इस टाइप का कन्वर्टर लिया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों लोरा मॉड्यूल को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक लोरा मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से कनेक्शंस किया है इसका।
तो सबसे पहले कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी पे 3.3 वोल्ट का एक पिन रहता है और एक 5 वोल्ट का। तो आमतौर पे जो हमारा लोरा मॉड्यूल जो चलता है ये 3.3 वोल्ट पे चलता है। तो देखिए आप रेड वायर देख सकते हैं कि VCC पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे VDD या VCC लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको रेड वायर को लगाना है 3.3 वोल्ट के साथ में। वायर का कलर कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि 3.3 वोल्ट के साथ में इसको कनेक्ट करना है। इसका जो TX है इसके RX पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं RX लिखा हुआ है, इसके साथ में TX को मैंने कनेक्ट किया है। फिर यहाँ पे जो RX है इसका TX बन जाएगा। याद रखे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे RX रहेगा तो उसका कनेक्शन यहाँ पे TX पे लगेगा और यहाँ का जो TX है यहाँ पे RX पे लगेगा और बाद में ग्राउंड टू ग्राउंड मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों लोरा मॉड्यूल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ मेरे PC से। PC पे कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और कम्युनिकेशन करके भी देखेंगे, एक बेसिक कम्युनिकेशन पहले करके देखेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट भी डेवलप करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं PC के साथ में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। PC पे कनेक्ट करने से पहले आपको कुछ कमांड्स है जो दोनों React मॉड्यूल पे आपको चलाने पड़ता है। एक रहता है AT कमांड। AT कमांड के जरिए हम लोग React मॉड्यूल को चेक कर सकते कि, या जो मेरा LoRa मॉड्यूल है उसको चेक कर सकते कि वो मेरा प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं मेरे कंप्यूटर के साथ में। उसके बाद में एड्रेस जो है हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस रहता है ना, वैसे LoRa मॉड्यूल को भी अलग अलग एड्रेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने समझो एक को मैंने 0 दिया और दूसरे को मैंने 1 दिया हुआ एड्रेस। इस तरह से दोनों LoRa मॉड्यूल को मैं एड्रेस दूंगा। ये कैसे देते हैं मैं बताऊंगा। फिर बैंड जो है 80+ बैंड को मैंने कॉन्फ़िगर किया 868 और 6x0, ये दोनों बैंड को सेम कर देने का, दोनों LoRa मॉड्यूल को। ये किसके लिए करता है कि हमारा जो इंडियन बैंड जो रहता है वो ये प्रीफर करता है। हालांकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है 915 पे चलता है, लेकिन हमारा 868 पे चलता है, इसलिए मैंने 868 पे कॉन्फ़िगर कर देंगे बैंड और बाद में 80+ सेंड कमांड का यूज़ करेंगे। इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप टेंशन मत लीजिए। तो चले पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे PC में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता हूँ कूल टर्म नाम का। आप यहाँ पे देख सकते हो, किधर गया, हाँ देखिए कूल टर्म नाम का सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया। उसको डबल क्लिक करके चालू किया, मैंने एक LoRa मॉड्यूल लगा दिया। अभी ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कॉम पोर्ट दिख रहा है 4 और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूँ 115200। लाइन मोड पे क्लिक करके ओके दबाता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट जैसे ही दबा देता हूँ मेरा LoRa मॉड्यूल से कनेक्ट हो गया है USB के जरिए। AT कमांड के जरिए चेक कर सकता हूँ कि ओके लिख कर आया। 80+ एड्रेस लिखता हूँ, देखते हैं एड्रेस क्या है, क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ आगे। इसका बाय डिफॉल्ट एड्रेस 0 है, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज करने के लिए खाली यहाँ पे =0 कर देना पड़ता है। देखिए ओके लिख कर आ गया। अभी मैं बैंड चेक करता हूँ, 80+ बैंड BAND लिखता हूँ और जैसे ही बैंड लिखता हूँ और =868, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंड जो है पहले 915 दिखाया और मैंने अभी चेंज किया 868 6x0। ये मेरा एक साइड का LoRa मॉड्यूल हो गया कॉन्फ़िगर। अभी मैंने दूसरा LoRa मॉड्यूल मेरे दूसरे USB पे कनेक्ट किया है। उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आर्डिनो का जो ID सॉफ्टवेयर उसको चालू करता हूँ। आप यहाँ पे टूल्स में जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको COM5 दिखेगा। यहाँ पे देखिए COM5 दिख रहा है, पहले मेरा COM4 था पहला वाला और ये दूसरा वाला जो LoRa मॉड्यूल है वो COM5 है। तो चलिए उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले बैंड बिंड सब बराबर है। सबसे पहला कमांड है 80 पे ओके लिख रहा है। 80+ एड्रेस चेक करेंगे। मैंने इसका पहले से ही एक नंबर देके लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क पे एक नंबर दिख रहा है। चेंज करने का तरीका भी मैंने बताया। 80+ बैंड देखते हैं, इसका भी 915 बैंड है तो उसको इक्वल्स टू करके 868 6x0 कर देंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों LoRa मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये कूल टर्म पे एक COM4 पे लगा हुआ और इसका ID पे COM5 पे लगा हुआ, देख सकते हैं COM4 पे है और ID पे मेरा COM5 के ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में पहले कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए 80+ सेंड कमांड मैंने बताया। 80+ सेंड, सामने वाले का जो एड्रेस रहता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है तो मैंने 0 दबाया। 0 दबाने का स्पेस 2 नंबर, 2 किसके लिए, क्यों मैंने 2 कैरेक्टर भेजना चाहता हूँ। जैसे कि आप भेजें यहाँ पे ओके लिख कर और यहाँ पर रिसीव लिख कर आया हाय। इसी तरीके से इसमें से मतलब पहले में से दूसरे में भेजेंगे तो यहाँ पे 80+ सेंड, दूसरे वाले का जो एड्रेस है वो है 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे तो =1। मैं यहाँ पे समझो हेलो लिखना चाहता हूँ तो 5 कैरेक्टर है और कॉमा करके हेलो लिखता हूँ। जैसे एंटर दबाया देखिए यहाँ पे उसको मैसेज मिल गया है हेलो करके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 LoRa मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अभी यही आर्डिनो के साथ में अटैच करके एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो चलिए अभी प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास 2 LoRa मॉड्यूल है। मैंने 2 आर्डिनो नैनो कार्ड ले लिया है
जिसके ज़रिए हम लोग इसको कंट्रोल करवाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन साइड और रिसीवर साइड ऐसे दो अलग अलग है। ट्रांसमीटर पे समझो हम लोग ने 0 नंबर दिया है और इसका नंबर 1 दिया रिसीवर साइड का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एलईडी लगाएंगे और यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे। जैसे ये स्विच को आप प्रेस करोगे तो दूसरी साइड की एलईडी चालू हो जानी चाहिए। ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर, क्योंकि मेरा एक समझो एक ऑफिस में है और एक मेरे घर पे लगा हुआ है। घर मेरा यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं अगर समझो ऑफिस से स्विच दबाऊँ या घर पे से स्विच दबाऊँ तो मेरा ऑफिस की जो लाइट है वो चालू हो जानी चाहिए। इस तरह से हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो आपने यूएसबी के जरिए लोरा मॉड्यूल को तो कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी हम लोग कनेक्शंस पहले देखते हैं कि आर्डिनो के नैनो के साथ में इसका कनेक्शंस कैसे किया जाता है। कनेक्शन करने से पहले मैंने आर्डिनो नैनो के साथ में, आर्डिनो नैनो हमारा जो लोरा मॉड्यूल है एक वो लिया है टीएक्स साइड वाला, एक एलईडी ली हुई है और एक मेरा समझो बटन लिया हुआ है जो कि प्रेस पुल अप बटन बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। कनेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले ग्राउंड कनेक्शंस लगा देते सभी। तो एलईडी को एक ग्राउंड से यहाँ पे भेजा है, इसी प्रकार से लोरा मॉड्यूल को ग्राउंड दिया और दूसरे ग्राउंड से मैंने 10K का एक रजिस्टर लगाया और हमारे जो स्विच है उसके ऊपर लगा दिया है। ये पुल अप स्विच बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ग्राउंड कनेक्शन के बाद में एलईडी को मैंने कनेक्ट किया है D2 के साथ में। आप देख सकते हैं डिजिटल पिन नंबर 2 के साथ में एलईडी को कॉन्फ़िगर किया है। फिर यहाँ पे 3.3 वोल्ट हम लोग हमारे जो ऑन ऑफ बटन है या जिसको हम लोग पुल अप बटन बोलते हैं उसके साथ में कनेक्शन किया है और उसके ही एक कनेक्शन मैंने लोरा मॉड्यूल जो अपना है उसके साथ में VDD पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। इतना कनेक्शन समझ में आया। अभी हमारा ये TX वाली साइड है, तो TX वाली साइड अगर कॉन्फ़िगर करनी है तो सबसे पहले बटन को भी एक पिन देना पड़ेगा। ये D13 पे मैंने एक बटन को कॉन्फ़िगर कर लिया है और TX वाली साइड को कॉन्फ़िगर करने के लिए आर्डिनो जो हमारा नैनो है उसको TX से लेकर इसके RX में लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस जो लोरा मॉड्यूल के RX पे लगा है, इसका TX इसके RX पे लगा हुआ है। वैसे ही RX साइड का कनेक्शन की बात करें तो एलईडी मैंने एक ली हुई है, साथ ही साथ एक हमारा आर्डिनो नैनो लिया हुआ है और लोरा मॉड्यूल लिया हुआ है, ठीक है, जो RX साइड वाला है। सबसे पहले ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया। ग्राउंड के साथ में एलईडी को मैंने D7 पे कॉन्फ़िगर किया, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में RX यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं RX से इसमें से लिया हुआ है क्योंकि RX साइड है, RX से इसमें लिया हुआ और इसको TX साइड में लगेगा, यानी कि लोरा के TX साइड में इसका कनेक्शन लगाने वाला हूँ। ये कनेक्शन समझा है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शंस देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये लगा दिया है तो मैं आपको कैमरा में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ पे रह गई, इसके अलावा आपको 3.3 वोल्ट जो है वो देना पड़ेगा लोरा मॉड्यूल के, जो हम लोग ने फिलहाल कनेक्शन नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पे एडिट करके कनेक्शन दे दिया है, ठीक है। तो ये सब कनेक्शंस करने के बाद अभी उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी आपने प्रैक्टिकली देखा। अभी कोड की बात करूँ तो TX वाली जो साइड है, हमारी TX वाला जो कोड है उस पर हम लोग जो कोड डालने वाले हैं, तो ये कोड है आप देख सकते हैं डिफाइन किया है मैंने। LED 2 पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे D2 पे LED लगी हुई है और 13 नंबर D13 पे मैंने स्विच लगाया, तो उसको पहले डिफाइन किया है। टॉगल स्विच इक्वल्स टू 0 कर दिया है, सीरियल बिगिन किया है, LED को आउटपुट कॉन्फ़िगर किया और स्विच को इनपुट कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे इफ़ में डिजिटल रीड P स्विच अगर हाई रहेगी तो टॉगल स्विच 0 रहेगा। उस समय आपको ये एक मैसेज जाएगा, ये 80 + सेंड इक्वल्स टू 1, क्योंकि मेरा RX वाला मॉड्यूल जो है उसको मैंने 1 कॉन्फ़िगर किया और TX वाली साइड को 0 कॉन्फ़िगर किया। 6 कैरेक्टर भेजने वाला हूँ LED 0 LED ऑन के नाम से। तो जैसे ही LED ऑन का मैसेज जाएगा RX के ऊपर तो RX की लाइट चालू हो जानी चाहिए। इस तरीके से मतलब इस TX के अंदर भी लाइट चालू हो जानी चाहिए और RX पे भी कुछ होना चाहिए। तो ये कमांड है, इस तरह से ऑन ऑफ स्विच के लिए कमांड दिया है मैंने। RX वाली साइड पे जो कमांड दिया कुछ इस प्रकार से दिया है कि जैसे ही वहां से इनकमिंग स्ट्रिंग आती है, अगर उसमें LED ऑन लिख कर आएगा तो मेरी लाइट बंद हो जानी चाहिए, यानी वहां पे ऑन लिख कर आया तो यहाँ पे ऑफ होगा। मतलब आपकी TX वाली साइड पे लाइट चालू होगी तो RX वाली साइड पे लाइट बंद होगी, इस तरीके से, ठीक है। और मेरी अगर TX वाली साइड की लाइट चालू है तो यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, वाइस वर्सा। वहाँ पे चालू है तो इधर बंद, वहाँ पे बंद है तो इधर चालू। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रोग्राम है। ये पूरा प्रोग्राम अगर आपको कोड चाहिए तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में हम लोग ने डाला हुआ है। तो चलिए ये प्रोग्राम को ट्रांसफ़र करते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो मैंने पूरा कनेक्शन जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार से ले लिया। आप देख सकते हैं ये जो है मेरा रिसीविंग वाली साइड है और ये मेरा ट्रांसमिशन वाली साइड है। ट्रांसमिशन साइड में मैंने एक स्विच लगा हुआ है, एक LED लगा हुआ है और यहाँ पे भी मैंने एक LED लगाया RX वाली साइड पे। और हमारा ये लोरा मॉड्यूल है और मेरा आर्डिनो नैनो है दो, और इसके साथ में मैंने जैसे बताया कनेक्शन उसी प्रकार से कनेक्शन कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे काम करने वाला है कि अगर मैं इसका बटन चालू करूंगा तो ये एलईडी ऑन होगा, इसका अगर एलईडी चालू रहेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, और जब भी ये मैं बटन दबाऊंगा तो एलईडी बंद हो जाएगा और ये वाली एलईडी चालू हो जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, यहाँ पे चला दे, उसके बाद में साइड पे जाके यानी कि एक मतलब TX वाली साइड यहाँ पे रखूंगा, ये मेरे घर पे लेके जाऊंगा, यहाँ से अगर मैं बटन दबाऊंगा तो वहां पे मेरा लाइट जो है वो बंद या चालू होना चाहिए, डिपेंड करता है। ठीक है, तो चले इसकी देखते हैं शुरुआत। पहले यहाँ पे हम लोग चेक करके देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है। पहले इसके अंदर कोड ट्रांसफर कर लेंगे, कोड पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कोड ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद में इसको चेक करके कोशिश करते हैं देखने की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के कनेक्शंस मैंने लगा दिया है। दोनों के कनेक्शंस में ये हमारा TX वाली साइड है और ये RX वाली साइड है। अभी जस्ट मैंने प्रोग्राम को ट्रांसफर किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन दबा दूं, तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम में बताया अगर ये चालू रहेगा तो ये चालू नहीं होगा, करेक्ट, ये RX वाली साइड चालू नहीं होगी। वापिस बटन दबाता हूँ, ये देखिए बंद हुआ तो ये चालू हो जाना चाहिए। यस, ये चालू हो गया, कोई भी कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है, ये जो है LoRa मॉड्यूल की वजह से ये कनेक्शन हो रहा है। देखिए वापस से ये चालू तो ये बंद हो जाएगा, हो गया, ये बंद तो ये चालू हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो RX वाली, ये मैं जब दबाता हूँ देखो RX ब्लिंक हो रहा है, फिर ये इंप्लीमेंट हो रहा है। वापस दबाता हूँ, यहाँ पे RX ब्लिंक हो रहा है, फिर इंप्लीमेंट। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे TX ब्लिंक हुआ, फिर वहां पे RX ब्लिंक और इंप्लीमेंट हुआ। देखिए TX ब्लिंक हुआ, RX ब्लिंक हुआ, फिर इंप्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से काम करता है। अभी हम लोग इसको रिमोट पे लगाएंगे, यानी कि ये मेरे ऑफिस में रखूंगा और ये वाली साइड मेरे घर पे रखूंगा। दोनों जगह पे हम लोग कैमरा चालू रखेंगे और देखेंगे कि वहां पे प्रॉपर्ली काम कर पा रहा है कि नहीं, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो चले देखते हैं। अभी हमारा जो LoRa मॉड्यूल हम लोग ने रेडी किया था, 2 किलोमीटर दूर मेरी दूसरी ऑफिस है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे उसकी रेंज पकड़ रही है कि नहीं। 15 किलोमीटर तो वो लोग लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर के आसपास लेते हैं। 2 किलोमीटर दूर पहले देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं घर पे आ चुका हूँ और जो RX वाला मॉड्यूल था वो मैंने मेरे बेटे को दे दिया है, मेरा सन है। आप देख सकते हैं RX वाला मॉड्यूल है, वो उसके लैपटॉप के साथ में अटैच करेगा सो दैट लैपटॉप से उसको पावर मिल पाए। और मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से वो जो हमारा TX वाला मॉड्यूल है उसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, इसको फ़ोन लगा दो और फ़ोन से इंस्ट्रक्शन देते कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके क्रिश, रेडी? मैं फ़ोन पे जैसे बताऊंगा आप देख लेना, मुझे बताना लाइट चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। और मेरा वीडियो भी चालू रहेगा, इसका वीडियो भी यहाँ पे चालू रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी आप रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रेड कलर का बटन है अभी मैं दबा रहा हूँ तो मेरा लाइट चालू हो रहा है। अभी क्रिश आपके उधर लाइट चालू हो रहा है? नहीं। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बंद करेंगे तो उधर का लाइट चालू हो जाना चाहिए। अभी चालू हुआ अभी आपका? हाँ हुआ। ओके ग्रेट, अभी देखो वापस मैं बटन यहाँ पे दबाता हूँ, रेड लाइट हो गया, अभी वहां का ब्लू लाइट बंद हो जाना चाहिए। हो गया? नहीं हुआ। देखो होगा, वापस एक बार ट्राई करते हैं। देखो अभी बंद किया, चालू किया, अभी देखो बंद हो रहा है अभी आपका? हाँ अभी हुआ। हाँ ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था कि जब भी मैं यहाँ पे बंद करूंगा लाइट तो वहां पे चालू हो जाना चाहिए। देखो हुआ चालू? हाँ हुआ। अभी देखो मैं वापस बटन दबा तो मेरा चालू होगा तो उसका बंद होगा। देखो बंद हुआ आपका? हाँ हुआ। ओके ग्रेट, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि जो रिएक्स का है RYL R998 मॉड्यूल जो कि है कैसे काम करता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। अगर आपको ये मॉड्यूल खरीदना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप उसको परचेज भी कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं ये आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU रिलेटेड, तो हम ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।